में तो सारे ही आएंगे, यादव भी आने वाले हैं, गुर्जर भी आने वाले हैं, सारी कास्ट आने वाले हैं। और भाजपा आने वाले टाइम में 50-60 साल चलेगी। राहुल गांधी पूरे इंडिया के अंदर किसी भी सीट से लड़े जीत नहीं सकता, वायनाड से ही जीत सकता, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। गाजियाबाद में अतुल गर्जी बनेंगे सांसद और अच्छी वोटों से जीतेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें। बहुत कह रहे भारी। डॉली शर्मा जी घर बैठ गई, कुछ नहीं होने का। भाई साहब गाजियाबाद में कौन? पत्ता साफ है किसका? सबका। सबका। भाई बीजेपी जब खरगोश बकरी हिरन एक जगह पानी पी रहे हो ना, तो समझ लो दूसरे किनारे पे शेर पानी पी रहा होगा। अच्छा बीजेपी आनी है, वोट देने की जरूरत ही ना है। बीजेपी आनी है, बीजेपी आनी है। आपका क्या नाम है? प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा जी। क्या लग रहा है शर्मा जी, किसकी सरकार अब की बात? मोदी जी की। मोदी जी की। एक युवा के हिसाब से पास 400 पार, लेकिन कह रहे भाई अब की बार डगमगा। जी ने कर दिया, वो कोई नेता नहीं कर सकता। अच्छा। सपा भी, कांग्रेस भी और बसपा भी सब चोर हैं। सब चोर। वो मोदी जी पार कर देंगे, वो कोई नहीं कर सकता। और सुधार करा है मोदी जी ने देश के अंदर, वो कोई नेता नहीं कर सकता आज की डेट में। कह रहे कि जब वो चोर वो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। वो मोदी जी ने देश के अंदर करा ना, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। वो सच्चाई बात है। लेकिन दूसरी पार्टी छोड़ के जब भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं क्या? भाजपा में तो सारे ही आएंगे, यादव भी आने वाले हैं, गुर्जर भी आने वाले हैं, सारी कास्ट आने वाले हैं। और भाजपा आने वाले टाइम में 50-60 साल चलेगी। 50-60 पक्का। अच्छा, तो कांग्रेस भी रही है पहले, उसमें कुछ काम वाम नहीं लगेगा? कांग्रेस ने क्या करा? कुछ नहीं। छोड़ो यात्रा कर रहे थे, अब न्याय यात्रा हो रही थी। राहुल गांधी जी हैं, पढ़े लिखे आदमी है, सब कुछ है, समझदार है। और देश क्या चलाएंगे वो, बताओ? पढ़ा लिखा आदमी देश नहीं चलाएगा, पढ़ा लिखा आदमी तो देश चलाएगा, और कौन चलाएगा? मोदी जी के ने क्या चलाया बताओ? क्या नाम हुआ भाई? कर दी डॉक्टर प्रदीप। क्या महंगाई हाँ, कर दी? नहीं बताओ, सब चीज में महंगाई है, दूध महंगा, सब कुछ महंगा, सब कुछ है, बताओ भाई। हम चलो मान रहे हैं सुरक्षित है, सब चीज सुरक्षित है, बहन बेटी सबकी सुरक्षित है, मान रहे हैं हम। लेकिन उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं थी, आज इतनी फैसिलिटी हम कांग्रेस को दे दें तो उसमें आ जाएगी, वो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सब कुछ डेवलपमेंट है सब चीज का। इसने क्या काम अच्छे किए थे जिससे आप प्रभावित हुए? अरे सभी काम अच्छे हैं कांग्रेस। ये बताओ जितने भी आजकल फ्राई हो रहे हैं, सब कुछ है, सब दिल्ली का सब कुछ कॉमनवेल्थ तो कांग्रेस का ही है। और बताओ किसका? मोदी जी आगे बताओ। ऐसा है, सरकार ने आपको लग रहा है कांग्रेस ने अच्छा करा था? मना नहीं कर रहा, कांग्रेस ने तो हमने पप्पू घोषित कर दिया, तो वो तो पप्पू ही है। फिर जब किसी चीज को कह रहे हो भाई तू चोर है तो चोर ही है, अरे उसे उभरने का मौका तो दो, किसी चीज का ऊपर आने का मौका दो। अब अगर मौका नहीं दे रहे क्या भाई साहब? सर ऐसा है, मौका नहीं दे रहे? कोई फायदा नहीं है भाई साहब, मौका देने का, कोई फायदा नहीं मौका भी नहीं। आप कर लो ना 10,000 किलोमीटर की, आप कर लो, कोई भी कर लो, पैदल यात्रा कोई भी कर लो। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एक मिनट, वो अरे सुनिए तो, अरे अग्रेसिव नहीं मेरे भाई, आराम से बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अब न्याय यात्रा कर रहे थे। कौन सा भारत टूटा हुआ है जिसको वो जोड़ रहे हैं? अरे सारे हिंदू मुसलमान सभी टूटा हुआ है, हिंदू मुसलमान टूटा हुआ है, सब टूटा हुआ है। तो कह रहे हैं भाई भाई नहीं कांग्रेस तो कह रहे भाई भाई, मोदी जी तो बिल्कुल राम मंदिर और ये मंदिर ये मंदिर। राम मंदिर से कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है, देखो जय श्री राम वाले हैं, वो तो है तो बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। राम मंदिर बन गया उससे क्या? नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन इतनी फैसिलिटी अगर किसी को अपने अच्छे उसमें एजुकेशन में लगती है किसी में, तो देश आगे बढ़ता। महंगाई आज की डेट में सर कुछ भी नहीं है। मजदूर भी 800-700 रुपए ले रहा, मजदूर भी 700 रुपए ले रहा है। 21,000 रुपए महीने के हो गए। 700 रुपए में ठीक है। 2 घंटे तो बीड़ी पीता हो। 2 घंटे? हाँ क्यों नहीं पीता, 2 घंटे बीड़ी पीता है भाई। रेस्ट तो करना पड़ेगा, रेस्ट तो करना, लंच भी करना पड़ेगा। रेस्ट बीडी सरकार कहती है कि बीडी सरकार कहती है तो उससे सबसे ज्यादा टैक्स आता है बीड़ी सिगरेट से हमारा। अगर बीड़ी सिगरेट बंद हो जाए तो भूखे मर जाए पब्लिक। रोजगार तो मिल ही रहा है, मजदूर को रोजगार मिल रहा है ना, इसका मतलब 700 रुपए कमा रहा है, पहले 300 रुपए गाड़ी होगी कांग्रेस के टाइम पे, हो सकता है 250 ही हो। और ये बताइए यहाँ की संसदीय सीट, यहाँ की संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ का कैसा माहौल नजर? देखो यहाँ नहीं तो बीजेपी है, कुछ भी कर लो, घोटाले से आए, मारपीट से आए, लड़ाई झगड़े से आए, चाहे खून पी आए, आनी तो वही है। अच्छा, बीजेपी आनी? हाँ हाँ, आनी नहीं चाहिए। शक्ल दिखनी है, सब बीजेपी आनी है। आप वोट किसी को दिया हो, आगे वैसे ही है क्या? हमारा वोट किसी को दे लो, आती भी नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। क्यों ना आ रही? दिल्ली में क्यों नहीं है? दिल्ली में क्यों नहीं आ रही है? भाई साहब कह रहे दिल्ली में क्यों? पहला सीएम है जो देखो सीएम होते हुए जेल चला गया, बीजेपी इन्हीं के तो इन्हीं के हुआ है। करप्शन करेगा तो जाएगा ही भैया। मोदी ने कर जाएगा, अगर कोई गलत करेगा पीएम होगा वो भी जेल जाएगा। ऐसा है, मोदी जी तो आएंगे, मोदी जी तो आएंगे,
और 400 सीट पार करके जाएंगे। 400 पार हो रही है भाई साहब। देखो जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 500 भी पार होंगे। देखो बेईमानी तो देखो कोई भी कर लेगा। एक दिन पहले वोट आपकी भी बदल जाएगी। नहीं नहीं मेरी नहीं बदलेगा, हमें तो कांग्रेस समर्थन। हाँ डोली शर्मा की स्थिति कैसी है? देखो जैसी भी हो हम कैसी भी हो, मैं कह रहा हूँ जीतनी तो है नहीं। हाँ जीतनी है नहीं, क्योंकि बेईमान है बीजेपी वाले और ये करेंगे जरूर। बेईमानी होती है बिल्कुल 100%। हिमाचल में नहीं चलती बेईमानी। देखो अपने यहाँ की बता सकते हैं, हिमाचल के देखो, हिमाचल का तो हूँ नहीं मैं। तो वहाँ पर बीजेपी हार के कांग्रेस जीत जाती है ना। हाँ नहीं वहाँ तो देखो कांग्रेस देते होंगे तो ठीक है, लेकिन वहाँ तो नहीं कह सकता मैं, अपने यहाँ की बता रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ तो गढ़ है जी बीजेपी का। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत जाती है और नहीं चलती। डोली शर्मा अब आम आदमी पार्टी भी नहीं आएगी अब जब पहले सीएम है जो आपको क्या गया सूरजपाल। सूरजपाल जी क्या लग रहा है? सूरजपाल जी किसकी तरफ अब प्रकाश की किरणें कर रहे हैं, क्या लग रहा है? भैया फिलहाल तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा आपकी बार। इंडिया गठबंधन। हाँ। तो आपके गाजियाबाद में डोली शर्मा मजबूत है क्या? हाँ बहुत मजबूत है। मैंने कहीं है ही नहीं, एक तरफा मामला बीजेपी। वो तो बीजेपी वाले तो यही वो एजेंडा बनाते हैं कि 400 पार, जनता उनको वोट देते नहीं है और वो कह देते हैं पहले से 300 पार 400 पार। बीजेपी आएगी सर, 400 सीट पार करके जाएगी, मोदी जी आएंगे। शाह जी पहले जो है जनरल वी के सिंह साहब को 9 लाख सीट मिली थी, 9 लाख वोट मिली थी। अब के 10 लाख पार गर्ग साहब यहाँ से पार कर दी भाई साहब अब की बार। 10 लाख तो क्या आपकी बार जमानत भी जब्त हो जाएगी। कांग्रेस के लिए बीजेपी भाई साहब बीजेपी। अब हालत खराब है सर। बीजेपी पे लग गई झाड़ू, झाड़ू पे तो लग गई झाड़ू, साफ झाड़ू। वो राहुल गांधी जी गए, अरे मजबूत स्थिति में डोली शर्मा भाई साहब। कोई नहीं है टक्कर में। जब घर में डोली शर्मा जी घर पे बैठी हैं और वसुंधरा में रहती हैं। आपने इन्होंने कह दिया ना ये, अब यही हाईलाइट हो जाए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर मोदी 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 मोदी। आपका नहीं होता है? आएंगे समर्थक कम है क्या कांग्रेस के? समझ नहीं है ना। हाँ नहीं तो पढ़े लिखे वो है, कोई ऐसे वो है कम। एजुकेशन में बता दो, कोई चीज कम ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, हर चीज है, बताओ आप बता दो। कोई चुप देसी बीजेपी में लगाना, 400 सीट पास कराना। यही है क्या भाई साहब? नहीं नहीं हमारा तो कांग्रेस को है जी सर। सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में आ गए। हाँ जी हाँ। और जिन पे इतने हजार करोड़ का जुर्माना वो है आरोप है, उन लोगों को उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के भी वो छोड़कर आए बीजेपी में, वो भी भ्रष्टाचारी थे। भ्रष्टाचारी थे, लेकिन भ्रष्टाचार का नारा देने वाली बीजेपी आज सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में क्यों खींच के ला रही है? ईडी सीबीआई और उसका क्यों? बीजेपी सर वो कर रही है, गरीबों के लिए 5 लाख का कार्ड बना के दे रही है हॉस्पिटल वाले, ठीक है। और बीजेपी ने वो करा है, वो कोई नहीं कर सकता गरीबी के लिए। 5 लाख रुपए मिलते थे लड़की की शादी कर लिए। अच्छा ये सवाल बड़ा उठ रहा है कि राहुल गांधी जब इतने कैपेबल हैं और वो बड़ी ताल ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वो कह रहे हैं कि वो स्मृति ईरानी के सामने चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, वो वायनाड सेफ सीट पर क्यों जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, इस पर क्या कहेंगे? तो वहीं से जीत सकेगा वो, और कहीं से नहीं जीतेगा। राहुल गांधी पूरे इंडिया के अंदर किसी भी सीट से लड़े जीत नहीं सकता, वायनाड से ही जीत सकता, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का पुराना निकल रहा है। नहीं देखो जी अपने घर से तो आदमी हर कोई जीतता है। अब मैं यूँ अपने घर से लड़ने लगूँ तो मैं भी। अमेठी में क्या हुआ? अमेठी से लड़े ना, अमेठी सोनिया गांधी की पुरानी सीट रही है, वहाँ से लड़े अमेठी से, वहाँ से भी जीते। बताइए भाई साहब। गाजियाबाद से भाई साहब अतुल गढ़ जी को टिकट हुआ है सांसद जी का, ठीक है। 360 सीट पार हो जाएंगी, 3 लाख से सीट वोटिंग, 3 लाख सीट, 3 लाख वोटों से पास पार हो जाएगा अतुल गढ़ जी की। आ रहे ना, विपक्ष वालों को भी दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा कि कहाँ गए विपक्ष वाले। दूरबीन लगा के देखना, सब दूरबीन लगा रहे हैं। भाई साहब विपक्ष वाले इनसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही है चुनाव? लड़ेंगे, वो अपने संगठन को अभी इकट्ठा कर रहे हैं सब। डर लग रहा है लड़ने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी है। अच्छा हाँ जी। कांग्रेस का सपाटा साहब घर बैठ गई, कुछ नहीं। 100% कांग्रेस चलेगी तो सपाटा साफ होएगा जब बेईमानी चलेगी। ईवीएम हटा दो, सीबीआई हटा दो, ईडी हटा दो, है बीजेपी आनी है, वोट देने की जरूरत ही ना है। बीजेपी आनी है, बीजेपी आनी है, हटा दो, सब चीज हो जाएगी। अरे भाई साहब पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, जिसका लट भारी होता था वो अपनी वोट डलवाता। तो अब तो लट की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने तो सेटिंग तो इलेक्शन कमीशन कराता है, अब तो वो पूरी ईवीएम कैद रहती है। अब तो ईवीएम कैप्चर लिया, अब उन्होंने प्लॉट ही खरीद लिया, अब तो बीघे की बीघे जमीन उनकी, अब लट की जरूरत ही नहीं। अब तो बीजेपी का गढ़ है।
जिसको भी ईवीएम पे डाउट है वो इलेक्शन कमीशन जाके बात कर लो, सब कुछ दिखा देंगे आपको। वहीं कुछ नहीं है ऐसा। ये कांग्रेस को और ये इंडिया गठबंधन वालों को ही क्यों लगता है? जब ये जीतते तब तो इन्हें कुछ नहीं। गाजियाबाद में क्या लग रहा है माहौल? गाजियाबाद में क्या, पूरे देश में बीजेपी है। हाँ जी, 412 अतुल गर्ग सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पीके सिंह को हटाकर उनका टिकट कर दिया है, कैसे? कोई नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ जी सर, गाजियाबाद में अतुल गर्ग जी बनेंगे सांसद और अच्छी वोटों से जीतेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें। बहुत कह रहे भारी। डोली शर्मा जी घर बैठ गई, कुछ नहीं होने का। हाँ, डोली शर्मा गढ़ है उनका, मैंने बता दी। आपका क्या नाम? बेईमानी संतोष कुमार। संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार गाजियाबाद? बीजेपी। बीजेपी बने लगेगी, मोहर तो कमल पे लगेगी। बीजेपी बीजेपी भैया, बीजेपी। कांग्रेस वाले दो ही हैं क्या? कहाँ गए? कांग्रेस बने ना बने, बीजेपी भैया, बीजेपी नहीं। अच्छा, बीमार में। अच्छा, बीमार भी तो दूर दूर तक नहीं दिखेगी। वो तो आपका क्या नाम हुआ? भव्यांश। 18+ हो गए? ये वोट वैसे अगर सपोर्ट की बात करें तो कौन नेता अच्छा लगते हैं प्रधानमंत्री के लिए? सब दोगले हैं। सब दोगले हैं। बढ़िया नहीं, बढ़िया बात कही है भाई, सब दोगले। आपको भी दोगला ही बताया उन्होंने कांग्रेस वालों। कोई नहीं, वो मोदी जी ने कर दिया, वो कोई नहीं कर सकता। देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने देश मजबूत। ऐसा क्या कर दिया? 10 साल में बताओ ना। गरीबों के लिए राम मंदिर बना दिया बस। 5 काम मोदी जी का बताओ आप। मोदी जी का ये है, बताओ, 5 गरीबों के लिए मजदूरी बढ़ गई। हाँ ठीक है, 7 तो नौकरी भी लेकर आ रहे हैं सब साथ साथ। रोड सड़कें, ये जो रोड सड़कें बनी है, कारोबार बनका, सबकी सैलरी बढ़ गई। और दूसरी बात, कारोबार सड़क इतना वाहन, इतना कारोबार हो गया। और बताइए, और सड़क पे इतना काम, सड़क पे इतना क्या चीजों का प्राइस कितना बढ़ गया, सैलरी बढ़ी तो गरीबों को 2.5 लाख 3 लाख रुपए मिले हुए हैं गरीबों को मकान बनाने के लिए। ठीक है, गरीबों के लिए 2.5 लाख रुपए कांग्रेस ने बताया ये सब चीजें। आप बताएंगे 5 काम भारतीय जनता पार्टी बताएंगे भैया। ये सड़क का सबसे पहले 16 लाइन का पास था, करीब सड़क हो गई। करीब 20 साल और पहले। बताइए, और ये 2.5 लाख के जो मकान के दिए, 1 से 5 लाख का मुफ्त इलाज है। 5 लाख तक का आयुष्मान, 3 ठीक है जी। ये सड़कों पे ये स्ट्रीट लाइट और इनकी तादाद ज्यादा बढ़ गई, ये भी काम है। और सेफ्टी लड़कियों की बेटियों की गोली सीधा गोली लगती है। और ये बेटी घर पर ये- टाइम पे जा रही है, ये- रात को 1 बजे जाओ। कानून व्यवस्था आज की डेट में लड़की रात को सुकन्या योजना चलाई है, उज्ज्वला योजना चलाई है। उज्ज्वला योजना 5-6। आप बताइए 5 काम कांग्रेस के। अब तो सारे बीजेपी के बताओ, जो काम बीजेपी के 5 कांग्रेस के 5 आपने बता दिया। 10 साल उन्होंने बता दिया। अब जब कांग्रेस जब रही थी, अरे 60 साल तो रही है मेरे मन। कॉमनवेल्थ ले लो, किसके ऊपर थे कॉमनवेल्थ? ये फ्लाईओवर ले लो, सब उनके मेट्रो किसके पास थी? ये सब उन्हीं के पास थे सब कुछ। ये तो इन्होंने नाम ले लिया सबने। बताओ आप मुझे, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, जीरो। ये रोड किसकी? दिल्ली किसकी चमकाई हुई है? दिल्ली किसकी चमकाई हुई है? अरे दिल्ली किसकी चमकाई हुई है? कांग्रेस की तो चमकाई हुई है। देश के लिए क्या काम किया है? वो तो शीला दीक्षित ने किया है। जो मोदी जी ने करा वो देश के लिए कांग्रेस ने करा। 5 काम 5 क्यों? सिलेंडर देख लो कुछ टाइम पे कितना था, आज देख लो। पेट्रोल देख लो कितने, आज देख लो। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कुछ अलग से जो देश के लिए काम किया है वो 5 काम किया। जो मोदी जी ने करा वो सब उन्होंने करा है कांग्रेस ने। अरे ऐसे थोड़ा ही, इन्होंने अपने काम बताया, आप अपनी योजनाएं बताइए ना। अब ये तो स्ट्रीट लाइट इन्होंने छोटे छोटे काम बता दी, आप भी बता, मैंने बता दी। फ्लाईओवर तो उन्हीं के बनाए हुए हैं दिल्ली में। क्या कहती है इधर से कांग्रेस नहीं थी, उसने 302 हटने नहीं दी। ये काम 370 सॉरी 370 हटने नहीं दी, वो हटा दी मोदी ने। उसने कांग्रेस ने उसके कांग्रेस के राज में वहाँ पर एक एयरफोर्स का वहाँ भी गिर गया था। एयरफोर्स का वहाँ भी गिर गया था पाकिस्तान में, मरा हुआ वापस आया था। बीजेपी की राज में जिंदा वापस आया। उरी अटैक करवाया, किसने करवाया? वो भी बीजेपी ने करवाया। राम मंदिर किसने बनवाया? वो भी कमाया। सब कह रहे हैं यहाँ पे रोजगार की कमी है, रोजगार की कमी है। आज के टाइम में जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है। जो कहते हैं मेरे पास स्कूटी नहीं है, स्कूटी भी किराए पे मिलती है। जिसे कमाने का मन ही नहीं है वो साला कमाएगा ही नहीं, घर बैठ के खाएगा। 6 इधर बता दिए, 5 इधर बता दिए। 16 साल का बताएगा ना, मेरे थोड़ा यहाँ पे उम्र हो गई। बता छोटू बता। बीजेपी उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही जो सोनम वांगचू का चल रहा है लद्दाख में? लद्दाख की तो माँ बहने एक रखी है, वहाँ पे क्यों नहीं ध्यान? वो ध्यान नहीं दे रही है, वो उनका वीक पॉइंट है। ईवीएम का जो वोटिंग मशीन था, मैंने एक वीडियो देखी। नहीं, मशीनों में सर, मशीनों में कोई गड़बड़ नहीं। वकीलों ने बेफालतू झूठ बोला, प्रूफ न्यूज के सामने दिखाई है जी। ईवीएम ये खराब पड़ी है, एक वोट दे रहे बीजेपी को, 2 आ रही हैं।
एक बीजेपी को दे रहे हैं तो 2 आ रही है, 3 आ रही है। पूरा वकीलों ने दिखाया न्यूज पे, खूब न्यूज पे भी। सर इसके लिए गलत कह रहे हैं, बीजेपी ऐसी गलत कामों नहीं है। तो गाजियाबाद भी इस वजह से जीतते हैं, कैसे? इस वजह से कि भाई दबा रहे हैं। 2 बीजेपी पूरी जीत रही है, वोट मत दो। मैं और क्या कह रहा हूँ, वोट मत दो, बीजेपी आनी है। हिमाचल में कैसे जीत जाती है कांग्रेस? यार कैसी बात करो, मैं तो अपने यहाँ की बताऊँ। हिमाचल में क्यों मतलब है, क्या मतलब? तुम कह रहे हो पूरे देश में जीत रही है, क्या मतलब है हिमाचल का? मतलब अब हिमाचल का सवाल कर लिया तो अब हिमाचल मतलब इतना पता में क्यों नहीं जीत रही? ईवीएम तो पूरे देश में चल रहा है भाई, और जगह जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो वो कैसा बन जाती है? ये तो आरोप है ना, ये आरोप भाई। जब सातों बरादर एक को मिल रही है, जो देश में काम कर रहा है, जो मोदी काम कर रहा है, वो कोई नहीं कर सकता जिसने आज तक किसी ने करा ही नहीं है, केवल मोदी ही। हमारे यहाँ के सांसद है अतुल गर्ग जी, ठीक है, 3 लाख वोटों से जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। सांसद जीतेंगे। डॉली शर्मा कितने से जीत रही है? देखो तो सॉरी हार रही है, कितने से हार रही है? नहीं वो तो हारेंगे। देखो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मैं तो मना ही नहीं कर रहा चीज को, क्योंकि समर्थन ही इतने मजबूत है उनके। 0 है, 0 डॉली शर्मा 0। उनसे ज्यादा बसपा और समाजवादी के ले जाएंगे। वो तो गठबंधन है ना, गठबंधन है तो बसपा ले जाएगी। जब बसपा के नहीं है, बसपा का हमारा क्षेत्र ज्यादा है। सगले दोस्त एक हो गए हैं, चारों मिलके। गाजियाबाद की पुकार बताइए, गाजियाबाद की क्या पुकार? गाजियाबाद की बीजेपी। गाजियाबाद की क्या पुकार भाई साहब? बीजेपी भैया, मैं बीजेपी बिल्कुल या बीजेपी है। कोई नहीं, मैं कुछ नहीं। बीजेपी की बीजेपी गाजियाबाद की पुकार। बीजेपी आ रही है, पूरी इंडिया में बीजेपी आ रही है। बीजेपी थी और बीजेपी ही आएगी, क्योंकि जिसने डंडा लेके काम किया, लोग तो कहेंगे डंडा लेके काम। बीजेपी है, जब तक बाबा है बीजेपी है, रहेगा बीजेपी। हर हर महादेव। बीजेपी का मेरे को लगता है पता क्या है, उसका एक धर्म है, गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म नहीं, धर्म तो सामने वाले की भी है। नहीं भाई, धर्म क्यों नहीं होना चाहिए? तो सामने वाले की भी है। एक वो वीडियो देखी थी, तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ना जातिवाद ना धर्मवाद। आपने एक वीडियो देखी थी, वो बीच में वायरल हुई थी। वो तो ये कहते हैं ना। एक सेकंड, अब से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस वाले ये बोलते थे कि बीजेपी केवल राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ती है। वो राम मंदिर किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया ना। अब चुनाव किस पे लड़ रही हो? चुनाव अब लड़ रही है विकास पे, केवल विकास। इंडिया के अंदर पूरा 100% विकास हो रहा है और बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, और ये चलता रहेगा। केवल बीजेपी ही रहेगी और बीजेपी ही जीतेगी। बताइए भाई साहब। मैं कि राम मंदिर बने बहुत अच्छी बात है। अंकल जी आपको एक फायदा बता दी, केवल भक्ति के अलावा छोड़ के मैं लॉजिकली बात करता हूँ। नहीं आपको उसके भाई साहब एक बात बताऊँ, एक मंदिर ना 3 अस्पताल 4 अस्पताल चलाता है, तुम्हारा मस्जिद क्या चला देता है ये बता दो मुझे आज। मैंने कब बोला कि मस्जिद बनवाओ या वो बनवाओ? तो राम मंदिर मैंने एक मस्जिद बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर राम ने ही तो बोला कि बीजेपी धर्म के विचार पे चल रही है, तो उन्होंने तो मस्जिद की भी जगह दे दी है, उन्होंने तो आपने ही तो बोला। वो तो अगर कोई मतलब एक मिनट गवर्नमेंट बनवा रही है भाई, एक मिनट मेरे भाई, ये जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक मैं आपको बोल देता हूँ, पैसे दे रही है जनता ही दे रही है पैसे। तुम चंदा करवा लो अपना इकट्ठा मस्जिद के लिए और बना लो। कौन मना कर रहा है? पैसे हम दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करा। एक मिनट देखिए, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की कोई एक मिनट सुनिए भाई को जमीन तो तुम्हें भी दी है, तुम भी बना लो। एक मिनट, अगर गवर्नमेंट की कोई योजना है, मुझे ये बताइए कि वो सिर्फ एक धर्म वालों को मिल रही है, दूसरे धर्म वालों को नहीं मिल रही? सबको मिल रही है। क्या फिर से बोलिए। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, वो सिर्फ एक धर्म को मिल रही है या सभी धर्म वालों को मिल रही है? सारे धर्म वालों को। तो फिर कहाँ एक धर्म की कहाँ होगी? अरे कह दो ना, हर जगह हमारी। अरे अगर मोदी जी को 500 लोग गाली दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मोदी जी को अगर सामने वाला अगर कोई गलत हो गया तो ये लोग उस पर चढ़ बैठते हैं, ये सोचते हैं कि बस हिंदू विचारधारा की बात हो रही है, लेकिन अधर्म मतलब इनके सामने वाले अगर कोई सामने वाला गलत भी है तो ये करेक्ट करते हैं इस चीज को। तो गाजियाबाद में कितने से जिता रहे हैं? गाजियाबाद में तो बीजेपी आ रही है, पत्ता साफ है उन लोगों का सामने वाले का। भाई साहब, गाजियाबाद में कौन? पत्ता साफ है किसका? सबका भाई बीजेपी। जब खरगोश बकरी हिरन एक जगह पानी पी रहे हो ना, तो समझ लो दूसरे किनारे पे शेर पानी पी रहा होगा। अच्छा, वो जिसे आरएलडी और भाजपा का गठबंधन है। जय श्री राम। बस जय श्री राम। आप किसकी सरकार से? बसपा इधर आई थोड़ा सा। बसपा को क्यों चाहते हैं भैया? यहाँ तो बसपा ही आ रही है इस बार। बसपा आ रही है। हाँ। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ हारी नहीं आज तक, इस बार हार जाएगी। इस बार हार जाएगी। तो क्या समीकरण है? समीकरण ये है कि कुछ लोग नाराज हैं। किससे?
बीजेपी से। बीजेपी से हाँ। क्या कमियां आपको लगी? बता भैया, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हार रही है। कमियां लगी होगी तभी तो बना रहे हैं ना आप सरकार दूसरी। कुछ है मतलब यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता हैं जुड़े हुए हैं। नहीं, यहाँ 3-4 लाख वोट ना मतलब अदर उसमें जा रही हैं। मतलब 3-4 लाख वोट और बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन से हटके अलग जा रही है, बसपा को जा रही हैं। अच्छा जी, तो मतलब उनसे जीत जाएंगे। हाँ अच्छा जी, समीकरण तो समझ में नहीं आया मेरे वो समझा देंगे। आप नंबर दे दो अपना मुझे। अच्छा, कार्यकर्ता हैं क्या पार्टी के? नहीं, कार्यकर्ता नहीं हूँ, आम आदमी। आम आदमी? हाँ। पार्टी तो नहीं आम आदमी? नहीं। जी। तो ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर डॉली शर्मा INDIA के गठबंधन से है, दूसरी तरफ जो है अतुल गर्ग को टिकट दिया गया बीजेपी से। हाँ, इसीलिए इसीलिए हाँ। VK सिंह को नहीं? हाँ, VK सिंह को नहीं दिया गया। बस यही बात है। यही बात है। अच्छा, चलिए, तो देखिए, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और जनता की राय ले रहा हूँ। अभी उसी जगह पर मौजूद हूँ जो कि गाजियाबाद एक हॉट सीट बनी हुई है अब की बार, क्योंकि यहाँ पर बड़े बदलाव हुए हैं। बड़ा टिकट कटकर जो है अब की बार अतुल गर्ग यहाँ के मौजूदा विधायक को टिकट दे दिया गया है। डॉली शर्मा अब की बार फिर ताल ठोक रही हैं। क्या होगा, खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उनकी नब्ज टिटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो किसकी सरकार चाह रहे हैं। और पूरा माहौल आपने देख ही लिया है कि गाजियाबाद की जनता आखिरकार अब की बार किसकी सरकार चाहती है। और ये इतिहास भी है कि भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद से कभी नहीं हारी है। लेकिन अब क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लगातार ऐसी जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूं ही देंगे, न डरेंगे, न डरने देंगे, न झुकेंगे, न झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। न बात हिंदू की होगी, न मुसलमान की, बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात यूं ही लगातार बेबाकी के साथ जारी रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम।